भ्याम धमन्ते सम्मतत्रैर्द्यावा भूमिजनयन् देव एकः। ओम मानस्तोके तनये मान आयुकिमानो गोकुमानो अश्वेखुरीरिकः मानो वेदराम के एक मंदिर में लंबा रस्सा था और वहां का हर राजा अपने जन्मदिन पर एक उस रस्से पर एक गांठ बांधता था सदियों से। और जो राजा उस रस्से को संपूर्णतः निर्ग्रंथ करेगा वह विश्व विजेता बनेगा, वैसी वहां मान्यता प्राप्त करता है। माना युद्ध का तात्पर्य स्वयं के बल का परिचय करवाने का होता है। क्षत्रिय समाज की विनष्टि का निकंदन करने के एकमेव हेतु से खेला जा रहा युद्ध आर्य धर्म के विरुद्ध है और निकंदन शत्रु का हो या मित्र का पाप है। गुरुराज, धर्मानुसार युद्ध करना यह महानता होगी, किंतु इस समय धर्मेतर युद्ध पूर्वक भी विजय प्राप्त करना यही बुद्धिमत्ता है। किंतु ऐसे विचारों से धर्म में शिथिलता आएगी आचार्य। धर्म की शिथिलता से अष्टलक्ष्मी का लोप होगा, समग्र आर्य धर्म का नाश। महाराज, के पात्र से अधिकन्न ले लूंगा, संध्या काल के पश्चात जल का त्याग करूंगा, संध्या के समय सविता सूर्य नारायण को अर्घ्य दे दूंगा। मेरे इस शीश को देह विच्छिन्न मानकर इस शिखा का बंधन नहीं करूंगा। सुन, मेरी प्रतिज्ञा केवल 3 वर्ष में पूर्ण करूंगा, केवल 3 वर्ष में। चलो धर्मज, अमर्याद अद्भुत। दुरित राज्यकर्ताओं के विरोध में जो आक्रोश मैं समग्र भारतवर्ष में ढूंढ रहा हूं, मुझे यहां मिल रहा है। चंद्रगुप्त, और तब उसके प्रपंचों को तोड़ने का सामर्थ्य यदि मुझ में न होता तो इतनी प्रचंड प्रतिज्ञा लेने की। देव भाषा जानने वाला प्रत्येक ब्राह्मण कुछ न कुछ रचता रहता है आजकल, किंतु इससे क्या सिद्ध होता है? महाराज, धनानंद के अपर बंधु को पाटलिपुत्र से इसने ही पलायन करवाया था। धनानंद का अपर बंधु चंद्रगुप्त सम्राट महा प्राप्त होते थे राक्षसाचार्य। आपका आक्रोश किसी पराजित व्यक्ति के क्रोध के समान निरर्थक है मोहित कुमार। पराजय? हाँ, पराजय। शिवराज, पाया हूँ आचार्य, आपका काज सफल हो गया। काठमांडू से आया हूँ। काष्ठमंडप के अराजकता की परिस्थिति सविस्तार राक्षसाचार्य को विदित की। आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी सभी कूट विद्याओं का ज्ञान है मुझे। छल छल Thank you.